गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10वीं कक्षा का व्याकरण का टॉपिक वाच्य करेंगे। वाच्य जिसे इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। हिंदी में वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। जिस तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं, रीता पत्र लिखती है, रीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, रीता से पत्र लिखा जाता है। तो इस तरह से हम परिभाषा की अगर बात करें तो वाच्य की परिभाषा होती है कि क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, यानी कि क्रिया द्वारा जो बात कही गई है उसका विषय क्या है, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिया किसके अनुसार प्रयोग की गई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। हिंदी में वाच्य की बात करें तो दो तरह के वाच्य भी कह सकते हैं हम, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में कर्म वाच्य और भाव वाच्य दो तरह के भेद आते हैं। इस तरह से क्रिया के प्रयोग के आधार पर वाच्य को हमने तीन भेदों में बांटा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य करेंगे। कर्तृवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य की क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, डायरेक्ट संबंध सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार जहाँ प्रयोग होगी वो कर्तृवाच्य है। क्रिया के लिंग और वचन भी प्राय जो है कर्ता के अनुसार ही निर्धारित होते हैं। यहाँ पर मैंने प्राय इसलिए कहा है क्योंकि कई बार जो है चेंज भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है लिंग और वचन कर्ता के अकॉर्डिंग होते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, रमा उपन्यास लिखती है। यहाँ पर रमा जो है कर्ता है और इसी के अनुसार हमारी क्रिया प्रयोग हुई, लिखती है। पिताजी दफ्तर जाएंगे, मेरे मित्र ने पुस्तक लिखी। यहाँ पर जो मैंने प्राय कहा था, यहाँ पर इस बात का मेरे मित्र ने पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर क्रिया जो है पुस्तक के अकॉर्डिंग यानी कि क्रम के प्रयोग आधार पर प्रयोग हुई है, लेकिन ये काल देखना है हमें कि भूतकाल है, तभी ये क्रिया जो है इसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग प्रयोग हुई है। बहुत कम चांस होते हैं ऐसे। तो इसमें विशेष बात जो कर्तृवाच्य में हमें ध्यान देनी है, सबसे पहली बात, कर्तृवाच्य में क्रिया जो है कर्ता का कर्म या दोनों में से कोई नहीं के आधार पर के अनुसार भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है, कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है। जैसे रमा उपन्यास लिखती है, तो इसमें विभक्ति नहीं है, कर्ता की विभक्ति जो है कर्ता ने विभक्ति होती है, लेकिन इसमें उपन्यास नहीं है, विभक्ति चिन्ह नहीं है उपन्यास के से पहले, रमा के बाद। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता बिना विभक्ति के भी होता है, अर्थात कर्ता के साथ ने विभक्ति होती भी है और नहीं भी होती। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। यहाँ पर रमा लिखती है अगर होता तो भी वो कर्तृवाच्य होता, रमा उपन्यास लिखती है तो यहाँ पर हमारे पास ये सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं कर्तृवाच्य में प्रयोग होती है। अब कुछ विद्यार्थियों की ये समस्या आती है कि हम पहचानें कैसे, कि कर्ता की पहचान कैसे करें। तो कर्ता की पहचान करने के लिए एक साधारण सा तरीका है कि कर्ता को पहचानने के लिए कौन या किसने, ये दोनों में से कोई भी शब्द लगाकर प्रश्न करें और अगर उसका आंसर मिल रहा है आपको तो वो कर्ता होगा। दूसरा वाच्य का भेद है हमारा कर्मवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म से होता है, ऑब्जेक्ट से होता है, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, ना कि कर्ता के अनुसार, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया जो है सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में ये ध्यान रखें कि जो क्रिया होगी वो सकर्मक क्रिया ही होगी।
कर्तरीवाच्य में क्रिया सहकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। इसमें कर्ता जो है गौण होता है, मुख्य क्या होता है, कर्म होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम, माँ के द्वारा खाना बनाया गया, माली के द्वारा पौधे लगाए गए, मोहन के द्वारा स्कूटर चलाया जाता है, भाषण दिया गया। इसमें कर्ता अज्ञात है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कर्मवाच्य की पहचान करते टाइम हमें काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा या से विभक्ति का प्रयोग होता है, के द्वारा या से विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया के साथ जाना, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, जब भी हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना होता है तो जाना जो शब्द है, जाना क्रिया का जो लिंग वचन कालानुसार रूप जुड़ा होता है। देखिए हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि माँ के द्वारा खाना बनाया गया, ये जानने का ही गया रूप बना दिया गया है, गए जाता है। मतलब इसको हमेशा याद रखें कि जब भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बनाया जाता है तो ये जाना क्रिया का जो है रूप परिवर्तन के साथ रूप जरूर लगा होगा। अब हम कर्म की पहचान कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी क्या, किसे, किसने, ये लगाकर प्रश्न करें। जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्म होगा। इसके बाद भाववाच्य की बात करते हैं हम। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता, इसमें क्रिया का संबंध ना कर्ता से होता है ना कर्म से होता है, किससे होता है, भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया में जो है भाव की प्रधानता होती है, क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे दादाजी से खाना नहीं खाया जाता, सुरेश से भागा गया, किसान से पढ़ा नहीं जाएगा। तो इसमें भी जो चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं वो ये हैं कि भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा चिन्ह लगा होता है, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, भाववाच्य में क्रिया जो है अकर्मक होगी और कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी। से और के द्वारा दोनों में लगते हैं कि इससे हम कई बार जो है कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। तो हमें इसकी पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी तथा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है हमेशा। इसका अधिकतर प्रयोग जो है निषेधात्मक, अधिकतर कहा गया है, 100% नहीं, अधिकतर प्रयोग निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। अब हम जो है बात करें कि हिंदी में अधिकतर जो है कर्मवाच्य का ही प्रयोग होता है। जिन परिस्थितियों में कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है उन परिस्थितियों को मैंने हेडलाइन में रखा है कि किन किन परिस्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है और किन किन परिस्थितियों में भाववाच्य का प्रयोग होता है। तो पहले हम कर्मवाच्य का प्रयोग देखते हैं। पहला प्रयोग है जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता ना हो, ज़रूरत ही ना हो कि कर्ता कौन है या कौन नहीं है, तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसे सामान भेज दिया गया, तो इसमें कर्ता की आवश्यकता ही नहीं है, सामान किसके हाथ भेजा गया ये नहीं ज़रूरत, लेकिन सामान भेज दिया गया हो, तो यहाँ पर कर्मवाच्य है। अधिकार गौरव जताने के लिए, जैसे इस मामले की पूरी जांच की जाए, अधिकार या गौरव जताने के लिए भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। कानून या कार्यालयों की जो भाषा होती है उसमें जब कोई सूचना दी जाती है तो वो कर्मवाच्य में दी जाती है, जैसे समय सारणी बदली जाएगी। जब कर्ता कोई सभा, समाज या सरकार हो तब भी कर्मवाच्य का प्रयोग होता है, जैसे रोजगार योजनाओं पर सरकार द्वारा निर्धारित धन खर्चा जाता है। अब हम भाववाच्य का प्रयोग देखेंगे। विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थक में भाववाच्य का प्रयोग होता है, जैसे हमसे तो चला नहीं जाता, यहाँ पर विवशता है, यह गाना कैसे गाया जाएगा, मतलब यहाँ असमर्थता दिखाई जा रही है। दूसरा है अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए जो है भाववाच्य का प्रयोग होता है, अब चला जाए, चलिए अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। तो इस तरह से हम वाच्य परिवर्तन का जो है
कर सकते हैं। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, भाववाच्य में किस तरह से चेंज करना है, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में वाच्य परिवर्तन ही पूछे जाते हैं कि कोई सेंटेंस दे दिया गया, इसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, इसको भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए, या वाच्य भेद भी पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में किस तरह का वाच्य है या कौन सा वाच्य प्रयोग किया गया है। तो इससे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।